बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों का जो केस फ़ैसले को मज़ीद लटकाया गया है और अब कहा जा रहा है कि इसका फ़ैसला आज आने वाला है और जो टाइम बताया जा रहा है वो है 9 बजे का। अब वो दिन 9 बजे हो या फिर वो दिन 9 बजे से चलता चलता रात 9 बजे में तब्दील हो जाए, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि फ़ैसला जो है वो हर सूरत जुमे व के रोज़ मतलब आज सुनाया जाएगा। ज़्यादती हल्के हैं और उनका ख्याल ये है कि ये जो इस केस के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास अक्सरियत मौजूद नहीं है, क्योंकि इस केस की जितनी भी हीयरिंग्स हैं उसके अंदर जो है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा एक अलग कॉर्नर लेते नज़र आए और बाकी जजेस जो हैं, जिसमें अतर मिनल्लाह साहब हैं, मुनीर अख्तर साहिब हैं और इसके अलावा दीगर जजेस जो हैं वो एक अलग कॉर्नर लेते हुए नज़र आए। तो इसमें जो कुछ जो अंदाज़े लगाए जा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 12-1 से फ़ैसला आ सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 10-3 से फ़ैसला आ सकता है। आम राय ये है कि इसमें जो अक्सरियत राय है वो पीटीआई के हक़ में है और हो सकता है और ज़्यादा चांसेस भी ये हैं कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल सकती हैं। और अगर ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल जाती हैं तो इसका मतलब है तक़वियत जो है वो पाकिस्तान की जो मकबूल तरीन पार्टी है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको ज़बरदस्ती दबाया जा रहा है, ज़बरदस्ती धौंस जमाई जा रही है नाइंसाफ़ियाँ करके, लेकिन उसको अगर ये सीटें मिल जाती हैं तो पार्लियामेंट के अंदर उनकी जो काउंट फिगर है वो बढ़ जाएगी, जिसके बाद हालात कभी भी किसी भी वक्त तब्दील हो सकते हैं। कि जो सियासत है, सियासत के अंदर जो है वो मफाद परस्ती भी लोगों को अजीज़ होती है। कुछ सियासतदान मफाद को देखकर अपनी चालें चलते हैं और जिसमें बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ मफाद को देखती हैं। जैसे जब इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई गई तो उसमें एनकेएम ने इंतहाई मफाद परस्ती का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो साथ था वो छोड़ दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पार्लियामेंट के अंदर अपनी अक्सरियत खो बैठे थे और उनके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो थी वो कामयाब हो गई थी। तो जी अब इंतज़ार फरमाइए और कुछ ही घंटों में जो है इस मुल्क की तकदीर का, इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकदीर का और इस सियासत का, पाकिस्तान की सियासत का एक बहुत बड़ा फ़ैसला आने वाला है, जिसके बाद बहुत से लाहे अमल तब्दील हो जाएंगे, बहुत सी सियासी हिकमत अमलियाँ तब्दील हो जाएंगी। आने वाले सियासी मंजरनामे की तस्वीर कशी होगी कि इस फ़ैसले के बाद कि आने वाला जो सियासी मंजरनामा है वो किस तरफ झुकेगा। या तो ये झुकेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ या तो फिर ये झुकेगा हुकूमत की तरफ। और ये अगर हुकूमत की तरफ झुकता है तो हुकूमत मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सकती है। लेकिन जरदारी साहब का भी एक तरफ से बयान आ गया है कि भाईजान हुकूमत जो है वो नून लीग से चलती हुई नहीं दिखाई दे रही और हम जो हैं वो हुकूमत बनाने वाले हैं और हम ही जो हैं वो हुकूमत तोड़ने वाले हैं। तो उन्होंने इनडायरेक्टली जो है वो शहबाज शरीफ साहब को जो एक रेड अलर्ट जारी कर दिया है कि भाई देखो हुकूमत चला लो, अगर तो नहीं चलती तो हमें बताओ, हम तुम्हारी टांगें खींच देंगे और तुम्हारी गवर्नमेंट जो है वो धड़ाम से नीचे आ जाएगी। और यही वो जो सियासी कार्ड है जो जरदारी साहब खेल चुके हैं और उन्होंने नवाज़ शरीफ को और शहबाज शरीफ को, शरीफ बरादरान को पता भी नहीं लगने दिया। और जो शरीफ बरादरान है उन्होंने इक़्तिदार की कुर्सी उनको इतनी अजीज़ है कि उन्होंने अपने सारे पत्ते जो है वो लूज़ करके सिर्फ इक़्तिदार की कुर्सी को पकड़ लिया। हालांकि उनको ये भी मालूम था कि ये जो इक़्तिदार की कुर्सी है इसके 4 पाए जो हैं वो उनके हाथों में नहीं हैं। जो ये किसी भी वक्त ये कुर्सी जो है वो शेक हो सकती है, ये गिर सकती है। और अब जो बयान आया है जरदारी साहब का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बयान है जिसमें उन्होंने ये बता दिया है कि भाईजान जो है नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही और हम ही हुकूमत बनाने वाले हैं और
توڑنے والے ہیں۔ تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے حکومت کو، اور شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ جو وعدے، جو 300 یونٹ فری دینے کے جو وعدے دے کر، جو سہانے خواب دکھا کر، جو چال بازیاں کر کے یہ لوگ، جو دھاندلی کر کے، بلکہ دھاندلا کر کے یہ جو لوگ آئے ہیں حکومت میں، اب یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ پرائسز کو کیسے کنٹرول کریں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ پاور سیکٹر کو کیسے کنٹرول کریں۔ جو آئی پی پیز ہیں یہ ان کے ہاتھوں میں نہیں ہیں، یہ ان کے ہاتھوں سے بلیک میل ہو رہی ہے حکومت۔ وہ جب چاہے 7 روپے 6 روپے، اب وہ جو ہے بجلی کے ٹیرف جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں، اور ایک ابھی جو کیلکولیشنز ہوئی ہے، جو 7 روپے قیمت پر یونٹ بڑھی ہے، ہم جو صارف ہے، جو ڈومیسٹک یوزر ہے، اس کا جو 100 یونٹ سے اگر اوپر جائے گا وہ، تو اس کو 72 سے 75 روپے پر یونٹ کاسٹ کرے گا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ، اور جو 200 یونٹ جو صارف یوز کرتا ہے، جو نارملی 200 یونٹ سے نیچے یوز کرتا ہے، وہ کیا ہے، وہ ایک غریب آدمی ہے جس کے گھر میں ایک پنکھا چلتا ہے، 2 لائٹیں چلتی ہیں۔ جو 100-150 یونٹ یوز کرتا ہے وہ بھی جو ہے وہ 60 سے 65 روپے پر یونٹ پے کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 100 یونٹ بھی اگر آپ یوز کرتے ہیں، جو مطلب کہ بہت ہی لیس وہ بجلی یوزیج ہے، جس میں صرف ایک پنکھا چلے اور ایک لائٹ چلے، ایک کمرے کا گھر ہو، تو پھر اس میں کوئی وہ ہاتھوں سے کپڑے دھوئیں اور کوئی اور اس میں الیکٹرانک کی چیز نہ چلے، تو وہ 100 یونٹ کا جو بل ہے وہ 6,500 روپے آتا ہے۔ تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ایک 20,000 روپے کمانے والا شخص جو ہے وہ 6,000 روپے کا اگر بجلی کا بل دے دے گا، تو وہ اپنے بچوں کو پڑھائے گا کیسے، اپنے بچوں کو کھلائے گا کیسے، اور چھت کیسے اپنے سر کے اوپر رکھے گا۔ تو یہ بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے اس حکومت کے لیے۔ حکومت کے لیے لمحہ فکریہ تو کیا، ان کو تو کسی چیز کی پرواہ نہیں، لیکن یہ پاکستان کی عوام کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور اس معاملے میں ان کو سوچنا چاہیے۔ اور جو ہے ابھی جو ملکی حالات جو ہیں اس فیصلے کے جو ہے وہ اس فیصلے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں، اور یہ جب فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد جو ہے اس میں جو ہے سیاست کس طرف موڑ لیتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہم اب آگے جا کے ڈسکس کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔